Hello guys, so we are done with odd even functions in yesterday's class, right? तो आज हम करेंगे पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है? अच्छा कॉन्सेप्ट है. दे डू जनरली आस्क वन क्वेश्चंस एवरी 2 to 3 years, है ना? ठीक है, लाइक आई सेड, सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, तीनों चैप्टर्स में से एक क्वेश्चन आता है. That means you see every 3 papers one question would be from functions. और functions में कितने concepts है ये भी सोचो. उसमें से periodic एक है. So clearly they rarely ask questions, but we should be prepared, है ना? Right. So ये क्या रहेगा title number? 15. Okay. So right now periodic functions. ठीक है? So anyway, time to write certain statements. Think of it as chemistry class now. है ना? कुछ notes आपको लिखना होगा. Right now. अच्छा, what do you think? Or in one statement, if you have to write, if you have to say what a periodic function is, repetitive function, है ना? A function which repeats itself. माने a function which gives values after certain interval, repeats its value after certain interval. जैसे कि sin, cos, tan, blah blah blah, सारे trigonometric functions, isn't it? So anyway, let's try this. A function which repeats its value after a certain interval is periodic function. Right? A function which repeats its value after a certain interval is periodic function. Now simply आपको ये लिखना है, the interval after which the function repeats itself is period of function, है ना? अच्छा, तो जिस इंटरवल, जो इंटरवल है जिसके बाद फंक्शन रिपीट होता है उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ फंक्शन. ठीक है? अच्छा, नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? इफ period is least and positive, underline करो, period is least and positive, then it is called as fundamental period. And is denoted by capital P. चलो, हो गया केमिस्ट्री क्लास. चलो अब आते हैं मैथ्स में. नींद आ रही देखो मेरे को ऑलरेडी. अच्छा, तो एनीवे बेसिकली अ फंक्शन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज पीरियोडिक फंक्शन, और वो इंटरवल को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ फंक्शन. अच्छा, अब वो जो पीरियड है अगर वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है और वो पॉजिटिव है तो वो होता है पीरियड ऑफ फंक्शन, फंडामेंटल पीरियड, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल P. ठीक है? सो टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल, इलस्ट्रेशन इसका. तो a graph which we very well know which is periodic, sin x. Think of it as a wave, है ना? You could also think of it as a wave. अरे हाँ, just imagine कि you're sitting on a beach, गोवा बीच मान लो, है ना? You're sitting on a beach और मान लो एक प्लास्टिक बॉटल है. एक प्लास्टिक बॉटल देखो वेव पे, एक वेव पर है प्लास्टिक बॉटल, है ना? तो बेसिकली क्या होता है, अच्छा, अगर बीच पे जो पानी है वो ओशन होता है ना, इट इज ओशन, राइट? अच्छा, अगर मान लो ओशन इज स्टेबल तो बॉटल तो आपको दिखेगा,
वो दिखते रहेगा आपको। लेकिन अगर मान लो कि वहाँ वेव्स है, इमेजिन कि देयर आर वेव्स ओवर देयर, तो ऑब्वियसली आपको एक at an instant you will be able to see the bottle and then you won't be able to see the bottle and then again you will be able to see the bottle and then you won't be able to for a certain interval and then you will again see the bottle, है ना। मतलब जस्ट इमेजिन कि मान लो ये वाला पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट पर यू आर एबल टू सी द बॉटल, फिर वापस देखो यहाँ कहीं पे भी आपको बॉटल नहीं दिखेगा, फिर वापस यहीं दिखेगा, इस वक्त दिखेगा, फिर वापस यहाँ दिखेगा बॉटल, है ना। थिंक ऑफ इट दिस वे कि आपको पहले बॉटल दिखा है कहाँ, एक्स पे, है ना। मान लो आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल, देखो यहाँ फिर से बॉटल दिख रहा है आपको, मान लो लेते इस इंटरवल भी टी, फिर कितना इंटरवल के बाद बॉटल दिखेगा, टी अगेन, है ना। अच्छा, तो बेसिकली ये जो हाइट है ये सेम है। इसका मतलब अगर ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स माने इसका मतलब रिमेंबर हाइट, y रेंज, y का मतलब हाइट का मतलब रेंज का मतलब इमेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, याद है y, तो ये इमेज है, एफ ऑफ एक्स इमेज होता है विच इज y, इट इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी। ये सही है क्या? ये देखो ये x है ये t है, तो ये वाला कितना होगा x प्लस टी। अच्छा ये वाला कितना होगा, ये x ये t ये t, ये कितना होगा x प्लस 2t इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस 2t इज इक्वल टू एंड सो ऑन f of x plus 3t, f of x plus 4t and so on. So ये actual meaning होता है. So ultimately what is it that we need to remember? We need to remember this कि अच्छा आपने नोटिस किया है f of x plus 2t is also equal to f of x. f of x plus 3t will also be equal to f of x. f of x plus 4t will also be equal to f of x. लेकिन हम t को पीरियड मानेंगे, फंडामेंटल पीरियड मानेंगे। क्यों? क्योंकि t is the smallest interval, है ना। The smallest interval after which function repeats itself is fundamental period, है ना। तो अल्टीमेटली देखो a function आपको ये लिखना है ना, the point which we are trying to make from this, है ना। आपको यह लिखना है point number 4 illustration, ठीक है। तो आपको ये लिखना है therefore f of x is said to be periodic with period t if f of x plus t is equal to f of x। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरा पीरियोडिक फंक्शंस का ना यही फंडा है कि अगर आप x को x प्लस t से रिप्लेस किया वापस f of x आ रहा है, अगर t मिनिमम वैल्यू होता, t पॉजिटिव होता तो ये t पीरियड है ना, फंडामेंटल पीरियड है, राइट। ठीक है, तो चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, है ना, बेस्ड ऑन दिस। अच्छा क्या ये समझ में आ गया कि ये क्या किया हमने, माने ये जो प्लास्टिक बॉटल जो है वो अपने को कब दिखेगा, जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे आएगा, है ना, वेव का टॉप मोस्ट पॉइंट पे, माने व्हेन प्लास्टिक बॉटल रीचेस द सेम हाइट, हाइट का मतलब y का मतलब फंक्शन का वैल्यू एट दोस वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। एनीवे क्वेश्चन नंबर 1 राइट डाउन, इफ f of x is equal to f of x plus 3 then what is period? Silly question, right? If f of x plus f of x plus 2 is equal to 0, then what is period of this function? First question तो silly question है, stupid question है, right? First is easy, silly, stupid. So f of x plus t is f of x. So what is period? 3. अरे ये क्वेश्चन करना पाप है एक्चुअली। अच्छा हाँ, सेकंड क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा
अच्छा ये देखो, कैन यू राइट इट दिस वे, एफ ऑफ एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 2, तो देयरफॉर पीरियड इज 2। क्या ये सही है? इज दिस करेक्ट? सही है। तो रिमेंबर अपना रिलेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज प्लस का एफ ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस का एफ ऑफ एक्स है। अच्छा तो ये देखो, इसका मतलब पीरियड 2 नहीं है, गलत है वो। हाँ कैसा होना चाहिए था, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स चाहिए था अपने को, तब जाके पीरियड वुड बी 2, लेकिन वो माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। अच्छा तो क्या करें, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच विल बी डिस्कसिंग। तो बेसिकली क्या है कि ऐसे केसेस में व्हाट वी डू इज, देखो x का, अच्छा f ऑफ x और f ऑफ x प्लस 2 है, तो व्हाट वी डू इज x की जगह वी रिप्लेस x बाय x प्लस 2, सबका, अच्छा उसका सबसे पास वालों से हम रिप्लेस करते हैं। मैंने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें f ऑफ x होगा, x प्लस 2 होगा, x प्लस 4 होगा, x प्लस 6 भी होगा मान लो, तो हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, सबसे पास वाला x प्लस 2, ठीक है। तो दैट्स व्हाट वी गोइंग टू डू, वी गोना रिप्लेस x बाय x प्लस 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ x प्लस 4, सही है क्या, इज इट करेक्ट, इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट डू वी डू, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, क्या दोनों को क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट, वेरी गुड, लेट्स सबट्रैक्ट, लेट्स सी व्हाट वी गेट। तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो ये दोनों कटेंगे देखो, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस 4 0, तो देयरफॉर f ऑफ x इज f ऑफ x प्लस 4, देयरफॉर पीरियड इज 4। अच्छा अब ये देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर यहाँ f ऑफ x प्लस 3 होता, what would have been the answer, what would have been period of this function, अगर यहाँ x प्लस 2 की जगह x प्लस 3 होता, we would replace x by x प्लस 3, x प्लस 3 पहले से था, x की जगह x प्लस 3 लिखा है ना, x की जगह x प्लस 3 प्लस 3, x प्लस 6, तो आंसर वुड हैव बीन, अच्छा क्या ये हम जनरलाइज कर सकते हैं इसको, कैन बी जनरलाइज मे बी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सो इफ f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस k इज 0 है ना, प्लस में है, देखो गाइस ये प्लस में है, अगर f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस k 0 होता, then direct result then t is equal to 2k, very good। of course question में it should have been given the k is greater than 0 है ना, then t is 2k, direct result है, very 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 important। कुछ सिली क्वेश्चंस, if f of x is a periodic function and f of 3 is equal to 5, with t 3, then f of 9 is equal to, silly question है, if f of x is an odd periodic function with period 2, then f of 4 is equal to, right, okay। अच्छा यहाँ देखो ग्राफिकल इलस्ट्रेशन के नीचे हमने एक स्टेटमेंट लिखा, याद है, अगर f of x पीरियोडिक होता विद पीरियड t, what is the relation we write, f of x is equal to f of is also equal to
एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन। तो वो यहाँ यूज करेंगे, गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये देखो, अगर f of 3 का वैल्यू 5 है, f of 3 की वैल्यू 5 है, तो कैन वी से f of 3 इज सेम एज f of 6? कैन बी? क्यों? क्योंकि ये पीरियड है विद पीरियड 3, माने आफ्टर एवरी एडिशनल 3 वैल्यू ऑफ फंक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 5, है ना। तो f of 3, f of 6, इसके बाद f of 9, दे ऑल इक्वल टू 5, therefore f of 9 is equal to 5। अगर यही क्वेश्चन में f of 0 पूछा गया है, what would your answer be? 3 अगेन, है ना। हम पीछे भी जा सकते हैं गाइस, तो ये f of 0 we could subtract 3 as well, f of minus 3 and so on, ठीक है। so every increase of 3 value of the function will be same। क्वेश्चन नंबर 5 जबरदस्त क्वेश्चन है, ये कल ही किया था हमने, ऑड फंक्शन, ऑड पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा ये देखो फंक्शन f of x जो है वो पीरियोडिक है विद पीरियड 2। अपने को क्या चाहिए? f of 4 चाहिए, है ना, f of 4 चाहिए। पीरियोडिक वाला फंडा के हिसाब से f of 4 शुड बी इक्वल टू f of 2। वेरी गुड। f of 2 इज आल्सो इक्वल टू, वेरी गुड। हम पीछे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कल हम एक स्टेटमेंट लिख चुके हैं, याद है? अगर कोई फंक्शन ऑड होता, अगर ओरिजिन इसका डोमेन में है, द फंक्शन शुड पास थ्रू ओरिजिन, है ना, माने ओरिजिन से पक्का पास करेगा फंक्शन। इसका मतलब f of 0 कितना होगा? माने गाइस व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि देखो साइन फंक्शन है, इसका डोमेन में ओरिजिन है, तो पक्का ओरिजिन से पास करेगा। y इक्वल टू x, y इक्वल टू x क्यूब, लेकिन y इक्वल टू 1/x। देखो इसका डोमेन में ओरिजिन नहीं है, तो ये ओरिजिन से पास नहीं करता, इसके लिए f of 0 एग्जिस्टेंट नहीं है। अगर एग्जिस्ट होता तो वो 0 है ऑड फंक्शन के लिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज। एंड हाउ डू वी गेट दिस? आप ऐसे भी प्रूव कर सकते थे। ऑड फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन? f of इज इक्वल टू, तो आपको क्या चाहिए? या f of 4 चाहिए, तो सिंपली अरे हाँ f of 0 फाइंड करें। अरे हाँ 4 का मतलब ये माइनस 4 हो जाएगा, तो लेट्स फाइंड f of 0। पुट x 0 रखो यहाँ, तो f of 0 इज माइनस f of 0, तो 2f of 0 इज 0, तो f of 0 इज 0। ये अनदर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, ठीक है। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो प्लीज कीप ऑल ऑफ दिस इन माइंड, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया बेसिक, है ना, बेसिक ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। ये बेसिक में ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अच्छा एक मिनट, एक और क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर if f of x is a periodic function and f of x plus f of x plus 4 is f of x plus 2 plus f of x plus 6, then find t, इसका पीरियड क्या है ये फाइंड करना है। तो ये देखो अब ये देखो, अब देखो x है, x plus 2 है, x plus 4 है, x plus 6 है। So what do? We replace x by x plus 2। सबसे जो पास है उससे रिप्लेस करते हैं, है ना। तो सिंपली replace x by x plus 2। Let's see what we get।
तो पहला वाला x प्लस 2 और दूसरा वाला x प्लस x की जगह x प्लस 2 प्लस 4 6, ये वाला x प्लस 4 होगा और ये वाला x प्लस 8 होगा। अब क्या करें, ऐड करें या रिप्लेस करेंगे, बेस्ट है, इक्वेट करेंगे ना, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, डायरेक्टली ये दोनों इक्वेट कर सकते हैं और इक्वेट कर सकते हैं मतलब ये और ये कटेगा, अल्टीमेटली वी हैव f of x is f of x plus 8, therefore period is 8। इजी क्वेश्चन था ये, अपना बिहार सेक्शन में है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस अपना इंटीजर टाइप में आ सकते देखो, राइट। तो फंडा सिंपल है। अच्छा, तो बेसिकली कितने पीरियोडिक फंक्शंस है दुनिया में, दुनिया में मतलब अपना अर्थ पे है ना। अच्छा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ऐसा कोई फंक्शन है जो रिपीट हो रहा था आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कभी यूटर्न लेगा भी नहीं वो, लॉग बूढ़ा फंक्शन नॉट रिपीटिंग, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन लो रिपीट नहीं होता, एक फंक्शन है, एक और फंक्शन है बस। अल्टीमेटली देयर आर ओनली 7 फंक्शंस, बेसिक फंडामेंटल फंक्शन जो है वो सिर्फ 7 ही है, उसमें से 6 तो अपना ट्रिग्नोमेट्री के हो गए और एक है बस जो रिपीट होता है हमेशा। मैंने एक वर्ड यूज किया था, इट नेवर गिव्स अप, डजंट रिपीट, राइट। हाँ, वो कौन सा फंक्शन था, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, रिमेंबर, नीचे से ऊपर फिर नीचे, फिर नीचे ऊपर, फिर नीचे ऊपर, याद है, रिमेंबर। ओके, सो अल्टीमेटली there are only 7 periodic functions, उसमें से है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक है वो फ्रैक्शनल पार्ट वाला, that's it, और कोई है ही नहीं, है ना। बाकी सब derived based on this। अब देखो अभी इतना कचरा सामान क्वेश्चन बनाया गया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है वो, है ना, बट अल्टीमेटली देखो उसमें यही फंक्शंस होंगे, या वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या वो फ्रैक्शनल पार्ट होगा। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट होता ना, इसके साथ साथ में ये वाला भी याद रखना होगा, इसके मतलब वो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के देगा, माने फ्रैक्शनल पार्ट में होता तो हम रियलाइज होते हैं अरे यार ये तो हम जानते हैं इसके बारे में, लेकिन स्टेप एक्स आ गया, स्टेप एक्स रिपीटेटिव नहीं है, देखो वो ऊपर ऊपर जाता है वो स्टेप एक्स, ये वापस नीचे नहीं आता, यू नो इट शुड टर्न बैक, नीचे गिरना चाहिए फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, राइट। लेकिन स्टेप एक्स ऊपर 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 ऊपर, लेकिन x माइनस स्टेप x इज फ्रैक्शनल पार्ट x, ये पीरियोडिक है। तो अगर कोई क्वेश्चन आएगा स्टेप में तो हम क्या करेंगे, स्टेप को फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करके डील करेंगे उसको, ठीक है। एनीवे आते हैं तो बेसिक, अब देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, बेसिकली देयर आर 5 to 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट दे यूजुअली आस्क। तो बेसिक टाइप है फ्रॉम टेबल, टाइप 1 है टेबल में स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये रटा हुआ होना चाहिए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन, यहाँ हम लिखेंगे पीरियड, पीरियड का मतलब वो फंडामेंटल पीरियड है ना। अच्छा, देखो पहले इसमें sin x, cos x, secant x, cosecant x, इन सभी का पीरियड सेम है। लेट्स रिकॉल, ये sin x, एक लूप ऊपर एक लूप नीचे, इसके बाद देखो, इसके बाद जो भी है ये उसका रेप्लिका है, इसलिए एक लूप ऊपर एक लूप नीचे, एक्चुअली ये रेप्लिका नहीं है बट एक्चुअली में होता है वो, है ना। देखो ये रेप्लिका है, इट कीप्स रिपीटिंग, सो क्लियरली ये इंटरवल कितना होता है साइन के लिए, हाउ मच इज दिस, 2 पाई, सिंपल इज इट, 2 पाई, तो पीरियड 2 पाई है। व्हाट इफ मैंने साइन को स्क्वायर कर डाला, साइन को स्क्वायर कर डाला, देन व्हाट,
साइन को स्क्वायर करने से नीचे वाला ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, पीरियड पाई। वेरी गुड, अब पीरियड पाई है इसका, श्योर। तो एक काम करेंगे, फिर वापस साइन क्यूब एक्स का। साइन क्यूब का मतलब नेगेटिव वाले ऊपर शिफ्ट होगी क्या? नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा कर्व है ना, कर्वेचर में फर्क होगा, लेकिन अल्टीमेटली शेप वही रहेगा, एक लूप ऊपर एक लूप नीचे। माने sin x का पावर ऑड होता, sin x का पावर ऑड होता तो 2 पाई है ना, तो 2 पाई, इसका मतलब n पे डिपेंड करता है, n है ना। अगर n ऑड होता तो 2 पाई, अगर n इवन होता तो पाई, ठीक है। अच्छा, sin रेज टू 5x का पीरियड 2 पाई, cos रेज टू 10x का पाई, सेकेंड रेज टू 2105x का 2 पाई, पक्का? ओके, कोसेकेंड रेज टू 2022x उसका पीरियड पाई। देखो इवन रहा तो पाई, ऑड रहा तो 2 पाई, सिंपल है। अच्छा, we left out two functions here. Who are those functions? tan और odd। अच्छा, n इवन हो जाए या ऑड हो जाए, इसका पीरियड पाई ही होता है, इज इट? पक्का? अच्छा, लेट्स सी, क्या tan x का ग्राफ है अपने पास? नहीं होगा, ये -π/2 और ये π/2 नीचे से ऊपर, फिर 3π/2, फिर नीचे से ऊपर, रिमेंबर ये 3π/2 है। तो क्लियरली देखो 90 90 180, ये भी 180, तो आफ्टर एवरी 180 इंटरवल tan x रिपीट्स, tan क्यूब x का भी वही रहेगा, tan रेज़ टू 5x का भी वही रहेगा। अगर हमने इसको स्क्वायर किया, स्क्वायर करने से क्या होगा, ये नीचे वाला ग्राफ ऊपर उठेगा, ये ऐसा बनेगा, नीचे वाला ऐसा बनेगा। तो अब बताओ क्या पीरियड चेंज हुआ इसका? ये वाला जो है इट्स लाइक x², राइट। इसका मतलब n इवन हो जाए या ऑड हो जाए, tan और cot का हमेशा पाई ही होता है, ठीक है। व्हाट इफ इसको ना हमने मॉड अप्लाई किया, इसका पीरियड क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग, पाई, पक्का पाई होगा। अगेन यू सी, राइट। तो मॉड अप्लाई करने से ये इवन हो जाए कि ऑड हो जाए, नीचे का लूप ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो इन सभी का पाई अगेन, है ना। अच्छा, मॉड sin² x का पीरियड पाई, मॉड कोसेकेंड क्यूब x का पीरियड पाई, मॉड tan² x का पीरियड पाई, सेकेंड रेज़ टू 20x का पीरियड पाई, कोसेकेंड रेज़ टू 1999x का पीरियड 2 पाई, पक्का? श्योर। अब आते हैं 4, यहाँ फंक्शन और यहाँ पीरियड। नाउ ये जो है थोड़ा सा डिराइव्ड काइंड ऑफ रिजल्ट है। यहाँ ना इवन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आ गया, इवन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आ गया, जैसे कि sin रेज़ टू 4x प्लस cos रेज़ टू 4x, mod tan x प्लस mod cot x, sin रेज़ टू, अच्छा mod sin x प्लस mod cos cube x, एक्सेट्रा mod sin x प्लस mod cos x वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होता है बेसिकली, जनरली यू वुड एक्सपेक्ट दिस टू हैव पीरियड पाई, है ना।
देखो मॉड अप्लाई करने से पाई और पाई, तो ओवरऑल फंक्शन भी पाई के बाद ही रिपीट होगा, है ना। अच्छा, इस पे हम बात करेंगे जब दोनों फंक्शन एक साथ आ गया तो क्या करेंगे, है ना। तो वो हम बात करेंगे, अलग अलग टाइप में है, लेकिन ये स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसा ही रखना है आपको। व्हाट डू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? इवन का मतलब देखो मॉड है तो इवन फंक्शन है, इवन पावर है तो भी इवन फंक्शन है ना। अच्छा, सो व्हाट डू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री? हमने x को एक फंक्शन में x को 90 - x से रिप्लेस किया, तो दूसरा फंक्शन अगर आ रहा है, जब दूसरा फंक्शन आएगा तो वो होंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, है ना। इवन कॉम्प्लीमेंट्री, जब दो फंक्शंस है वो इवन भी है और कॉम्प्लीमेंट्री भी है, तो पहले एक्चुअली यू वुड एक्सपेक्ट दिस टू हैव पाई पाई, लेकिन एक्चुअली पाई बाय 2 होता है, हाफ, आधा, हाफ हो जाता है ना, हाफ हो जाता है। अच्छा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का पीरियड, वेरी इंटरेस्टिंग। याद है फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन का, नीचे से ऊपर ये 0 है 1, यहां रहेगा नीचे से ऊपर 2। कौन सा इंटरवल के बाद वो रिपीट हो रहा है? 1 यूनिट, है ना, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, सो पीरियड इज 1। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कांस्टेंट फंक्शन, क्या कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक है? हाँ, वो तो वही खुद है, वो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। मैंने जैसे कि अरे हाँ, यहाँ एसी का रिमोट है, मुझे तो दिख रहा है वो, आफ्टर एवरी सेकेंड आई एम एबल टू सी दैट, बट एक्चुअली मेरा कभी नज़र से दूर या बाहर गया ही नहीं वो कभी, है ना। इसका मतलब वो पीरियोडिक है, आई एम एबल टू सी दैट कंटिन्यूअसली, लेकिन विच व्हाट फंडामेंटल पीरियड, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। विथ व्हाट फंडामेंटल पीरियड, ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो कंटिन्यूअस है, टाइम कंटिन्यूअस है। अगर आप बोलोगे 1 सेकेंड, समवन एल्स वुड से 0.5 सेकेंड्स, कोई बोलेगा 0.5, समवन एल्स वुड से 0.1, उसको और नीचे लेकर जा सकते हैं हम, है ना। अच्छा, वो 0.1 सेकेंड से ना गोल्ड मेडल का फर्क पड़ता है ना, एथलीट्स का यही है ना, 0.112 सेकेंड्स में देखो गोल्ड मेडल। अच्छा, तो ये पीरियोडिक है, f of x is equal to k पीरियोडिक है, but no fundamental period exists, or you could also write DNE does not exist, DNE, है ना, no fundamental period, पीरियोडिक है लेकिन फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता। एक और फंक्शन है, एकदम यूनिक है, ये मुझे ना नेट में मिला ये फंक्शन, वो फंक्शन का नाम है डिरिचलेट फंक्शन, डिरिचलेट फंक्शन। डिरिचलेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको ऐसे डिफाइन किया गया है, इट इज 1 व्हेन x इज रैशनल, -1 व्हेन x इज इरैशनल। और बेसिकली ये बताया गया है कि एवरी रैशनल नंबर के बाद इरैशनल फंक्शन, इरैशनल नंबर होता है, दे ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, रैशनल इरैशनल, रैशनल इरैशनल। तो एट एन, जैसे कि अभी 1 है तो नेक्स्ट इंस्टेंट में -1, 1 -1 1 -1 रिपीट इटसेल्फ, लेकिन विद व्हाट इंटरवल नहीं जानते। तो डिरिचलेट फंक्शन भी पीरियोडिक है, बट इसका फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। और पॉइंट नंबर 8, बाकी के सारे फंक्शंस पीरियोडिक नहीं है, नहीं बोले तो नहीं। e raised to x, log x, कोई भी पॉलिनोमियल लो, x स्क्वायर, x क्यूब, सिंगम x, कोई भी लो, स्टेप x, these are all not periodic, सिंपल है, not periodic, ठीक है, सिंपली पीरियोडिक नहीं है। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये भी पीरियोडिक नहीं है, इज इट? क्योंकि गाइस रिमेंबर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रेस्ट्रिक्ट किया था,
मैंने उसको रिपीट होने ही नहीं दिया है ना। ऑब्वियसली अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिपीट नहीं होने दिया तो पैदा हुआ है कौन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वही खुद रिपीट नहीं होना था, ये क्यों रिपीट हो गया? याद है cos इनवर्स का फ, sin इनवर्स का उल्टा फ, tan इनवर्स का स्लीपिंग फ वगैरह वगैरह। सो एनीवे वो पीरियोडिक नहीं थी, ठीक है। तो मैं यहाँ कुछ 10-15 क्वेश्चन लिखूंगा, आपको फटाफट आंसर करना है, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन लिखूंगा, आपको आंसर करना है। अभी जितने भी क्वेश्चन है वो सारे बेस्ड ऑन यू नो दिस टेबल, है ना। तो देखो sin cos sec cosecant, उसका पीरियड 2 पाई होता है, माने पावर ऑड 1 3 5 7, जब तक पावर ऑड रहेगा 2 पाई, पावर इवन हो गया पाई, मॉड वगैरह अप्लाई किया पाई, tan और cot का पाई। दो फंक्शंस है, इवन है कॉम्प्लीमेंट्री भी है, पाई बाय 2, इस पे हम चर्चा करेंगे टुवर्ड्स द लास्ट। और फ्रैक्शनल पार्ट का 1, राइट। कांस्टेंट का पीरियोडिक है बट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। So I'm going to write some questions here. Sin cube x, sin x. Silly questions देंगे ना. Even if you do not write, it's okay, it's fine. Cosecant square x, but I want you to write. Secant raised to 2105x mod tan x cot raised to 6x flower bracket x secant x square plus x plus 1 sin square x plus sin square x plus 5 by 3 plus cos x into cos x plus 5 by 3 sin square x plus cos square x tan raised to 4x plus cot raised to 4. Secant e raised to x and e raised to x and log x. Okay, interesting, very interesting. ये देखो, अच्छा think of it this way, very interesting. हम आगे का कुछ कॉन्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ एक फंक्शन है कि दो फंक्शन है, एक की दो फंक्शन है। पहला फंक्शन कौन है? ऊपर वाला फंक्शन q, अंदर वाला फंक्शन। तो कीप दिस इन माइंड, माने ये कंपोजिट फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन में अंदर वाला पीरियोडिक होता तो ओवरऑल फंक्शन पीरियोडिक होगा, ये हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा एनीवे इसका आंसर 2 पाई, सिंपल। साइन का 2 पाई ऑड है, रिमेन्स एज 2 पाई। साइन एक्स का 2 पाई। अगर ये साइन स्क्वायर एक्स होता, इट वुड हैव बीन पाई। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का पाई, इसका 2 पाई, इसका पाई, इसका पाई, इसका 1, है ना, 1। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये पीरियोडिक है कि नहीं है, सोचो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। याद है ये सिंगम है, सिंगम देखो या वो देगा -1 या वो देगा 0 या वो देगा 1। अंदर में देखो, अब देखो इस पे बहुत बात कर चुके हैं हम x² + x + 1 के ऊपर। ये कॉम्प्लेक्स रूट्स देता है हमेशा, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हमेशा ऊपर, ये हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। d निकालो इसका, है ना, ये यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस इमीडिएटली। तो सिंगम को कैसा वैल्यू मिल रहा है यहाँ? हमेशा पॉजिटिव। माने सिंगम x जो है यहाँ, ये सिंगम x नहीं है, ये एक्चुअली इज इक्वल टू 1 है, सही है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1। माने ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है। क्या ये पीरियोडिक है? पीरियोडिक है, लेकिन इसका पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको लिखना है d and e डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या, ये याद है? 5/4, वेरी गुड। ये 5/4 है गाइस, प्लस का 5/4, माइनस का क्या था?
3/4 था। ये 5/4 कांस्टेंट है, पीरियोडिक है, लेकिन डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या इवन कॉम्प्लीमेंट्री है? तो आंसर ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना? आई वाज ट्राइंग टू कंफ्यूज यू गाइस, बट देन यू डिडंट गेट कंफ्यूज। एनीवे गाइस, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हमेशा 1 होता है, मतलब ये पीरियोडिक है, बट इसका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता। अदरवाइज हाँ, यहाँ tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर होता, व्हाट वुड हैव बीन पीरियड? π/2 है ना? स्क्वायर इसका पाई, अच्छा देखना नेक्स्ट में है, इसका पाई है, इसका पाई है, लेकिन इवन कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण इसका एक्चुअल आंसर इज π/2। ये पीरियड है सिंगम e रेस्ट एक्स हमेशा पॉजिटिव, ग्राफ ऊपर ऊपर है ना, उल्टा की मुंडी कट, तो सिंगम को जो पॉजिटिव मिलेगा तो वो हमेशा 1 होता है। तो इसका पीरियड, ये पीरियोडिक है बट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या ये पीरियोडिक है क्या? नहीं। ये पीरियोडिक है क्या? नहीं। सिंपल। एनीवे वी शुडंट इवन बी डिस्कसिंग दीस क्वेश्चंस, लेकिन वो फ्लो आना चाहिए, है ना? ये रटा हुआ होना चाहिए सब। ये जो है ना, ये सब क्या बोलते हैं अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं ये ऐसे क्वेश्चंस। कौन सा? छोटे मोटे अपना MHCT और MP पैट और राज पैट वगैरह जो अपने वर्कशीट में दिखते हैं ना, वो पेट वाले एग्जाम्स में आते हैं। अपने जेई में ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते। अच्छा, एनीवे एक आध क्वेश्चन देखते हैं। f of x is equal to 1 plus 2 cos x अपॉन sin x into 2 plus secant x, इसका पीरियड निकालो। तब हम आते टाइप 2 पे, है ना? लेट्स लुक एट टाइप 2। इसका क्या पीरियड है? तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। हाउ विल फाइंड पीरियड ऑफ दिस फंक्शन? Now you see, I see secant. It's tempting to do something. Immediately now something crossed my mind. Golden rule, simple है। Golden rule अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होगा। 1 plus 2 cos x upon sin x into 2 plus 1 by cos x, सही है? ये 2 cos x plus 1 अपॉन cos x, सही है क्या? देखो एलसीएम 2 cos x plus 1, नीचे में cos x गया ऊपर, तो ये और ये कटेगा। तो देखो अपने पास है cos x अपॉन sin x विच इज cot x। अच्छा, cot x का पीरियड क्या होता है? वेरी गुड। अच्छा, ये देखो अगर आपने सिंप्लीफाई नहीं किया, cos अपॉन sin, cos का पीरियड 2π, sin का पीरियड 2π, क्या 2/2 कैंसिल? मेबी नॉट, है ना? नो, इट इज नॉट मेबी, इट इज बिल्कुल भी नॉट। अच्छा, तो बेसिकली क्या है कि कभी भी ऐसे फंक्शन दिखते हैं ना, आपको उसको सिंप्लीफाई करना होगा। यू ऑलवेज हैव टू सिंप्लीफाई फर्स्ट। सिंप्लीफाई, पूरा सिंप्लीफाई करिए, फिर उसका आंसर निकालिए, ठीक है? चलो, ये हो गया टाइप 1। अब आते हैं टाइप 2 पे, राइट? सो अब देखो, अब धीरे धीरे हम जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है? राइट नाउ when C is when constant C is involved with f of x, guys बेसिकली ये सब पता है क्या? ये ऐसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये मैंने बनाया। देखो when C is involved, ऐसा कोई सा भी बुक में आपको नहीं मिलने वाला है। जिस फॉर यू नो ऐसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में लिखेंगे तो बेटर होता है, इट्स इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। देखो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में भी किया था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, याद है? ऐसा जनरली नहीं होता, हम याद रखते हैं ऐसा, है ना? इट्स अ वे टू मेमोराइज थिंग्स।
anyway when c is involved with f of x. तो बेसिकली क्या है यहाँ, हमने f of x को c से मल्टीप्लाई किया या c से डिवाइड किया या f of x को c ऐड किया, सबट्रैक्ट किया. f of x को है ना, x को नहीं, f of x को, फंक्शन को, मतलब थिंक ऑफ इट दिस वे, ये 2 sin x है, ये है हाफ sin x, ये है sin x प्लस माइनस 2. देखो हम यहाँ x को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना. देयर इज अ डिफरेंस हियर. क्या nth रूट ऑफ f of x, अरे ये क्या आ गया बीच में, हाँ ऐसे लिखेंगे, हाँ f of x का पावर k, हाँ सॉरी c, माने उसके पावर में आ गया c. अब मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, अभी भी कुछ नहीं है सी, अब पावर में सिर पे चढ़ गया वो. और x को भी हमने c ऐड किया, और k के ऊपर बिठाया हमने f of x को, c के ऊपर, सॉरी. और इसमें देखो एक और मिक्स खिचड़ी 1 by f of x, है ना. अच्छा ये एक्चुअली हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं. tan x का पीरियड 1 by tan x का पाई, 1 by tan x का मतलब cot x उसका पाई, cos x का 1 by cos x का मतलब secant x, उसका भी पीरियड 2 पाई. तो जब आप फंक्शन को डिनोमिनेटर में लिखोगे तो पीरियड चेंज नहीं होता, ठीक है. अरे हाँ नहीं होता, हाँ दैट्स द आंसर टू ऑल ऑफ दीस टाइप्स. तो बेसिकली जब आपने ये सब किया है ना, ये सब किया, sin x को नंबर से मल्टीप्लाई किया, sin x को हाफ से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस 2 किया, फिर sin x का, अरे हाँ यहाँ फर्क पड़ता है क्योंकि यहाँ c इवन वगैरह हो गया तो फर्क पड़ता है, ठीक है. एक काम करेंगे, हम c को फिक्स करेंगे, हाँ इरेशनल में फिक्स करेंगे, हाँ इरेशनल ये है. तो एक काम करेंगे, यहाँ c फिक्स किया हमने, रूट में ले लो, है ना. चलो लेट्स टेक रूट, ठीक है, रूट है ना. तो रूट sin x, फिर हमने क्या किया, हाँ sin of x प्लस माइनस 2 raised to sin x 1 by sin x, राइट. ये सब किया हमने. तो बेसिकली क्या है, as long as x is not multiplied by any number, as long as, देखो ये sin 2x नहीं होता, sin x by 2 नहीं होता, as long as. आप फंक्शन को कुछ भी करो, डिनोमिनेटर में लिखो, एक्सपोनेंशियल के अंदर डालो, लॉग के अंदर डालो, हाँ लॉग के अंदर डालो, फंक्शन के अंदर x के साथ प्लस माइनस 2 लिखो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, पीरियड ऑफ फंक्शन विल नॉट चेंज. No change in period. माने अगर f of x का पीरियड t होता, इन सारे केसेस में पीरियड would still be t. माने अपन जानते sin x का पीरियड इज 2 पाई, तो जितने भी फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है उन सभी फंक्शंस का पीरियड इज अगेन 2 पाई, है ना. sin x को लॉग में डाला तो भी, है ना. ये देखो 2 sin x पीरियड. अच्छा लिखने की जरूरत नहीं, पूरा क्वेश्चन लिख लेते पहले, क्वेश्चन प्रोसेस में है. 2 sin x का पीरियड 2 पाई पक्का. 2 sin x प्लस 3 का ये वाला अभी भी 2 पाई, माइनस 5 बाहर, 2 sin x प्लस 3 माइनस 5 इसका पीरियड 2 पाई अपॉन 2105 इसका पीरियड
2 पाई, रूट इसका पीरियड, ई का पावर इसका पीरियड 2 पाई। तो फाइनल आंसर ये क्वेश्चन क्या है 2 पाई। तो एज लॉन्ग एज x के साथ कोई नंबर नहीं आया, x के साथ का मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन में या उसका डिवीजन में, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन, फ्रैक्शनल पार्ट x का 1, 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हाँ ये देखो गाइस, बी केयरफुल, ये इसमें और इसमें बहुत फर्क है, आ रहा समझ में? ये 2 टाइम्स का मतलब आपने फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, x को नहीं। तो 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड 1 -3 अपॉन 100, पक्का श्योर है? इसका स्टेप का 1, e का पावर 1, दैट्स इट। इसका आंसर इज आगे। तो ये हो गया टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या है, हम x को हाँ डिस्टर्ब कर सकते हैं लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, लेकिन कभी मल्टीप्लिकेशन में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो, अब आएगा असली का, अब उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ गया है ना। अब ये टाइप 3 है, टाइप 3। अब ये देखो, अगर वो ऐसा कुछ हो गया, f ऑफ kx हो गया, चलो हम c मेंटेन कर रहे हैं ना, लेट्स गो फॉर c, f ऑफ cx। ये देखो, अगर f ऑफ x का पीरियड, f ऑफ x का पीरियड होता t, could you guess f ऑफ cx का पीरियड क्या रहेगा? क्या पीरियड यहां तो चेंज होगा, क्या बढ़ेगा कि घटेगा? थिंक ऑफ इट दिस वे, लेट्स लुक एट दिस वे, f of x sin x, ठीक है, गो फॉर tan x, ठीक है, sin x वी आर बेटर एट sin, है ना। ये 0 π/2 1 पे, पाई 0 पे, 3 π/2 पे -1, 2 पाई पे अगेन 0, ठीक है। तो पीरियड 2 पाई है। तो sin 2x का पीरियड क्या होगा ये अपने को पता करना है। तो ये हम करेंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के वक्त, ठीक है। अब देखो मैंने कुछ ग्राफ ड्रॉ कर लिया, बस आपको ये आंसर करना है कि पहले जो π/2 पे जो 1 हुआ करता था, अभी π/2 पे ये कितना होगा 0, माने π/2 पे वो 0 है, माने π/4 पे 1 है वो। अच्छा, तो π/2 के बाद पाई माने 2 पाई, ये देखो थिंक ऑफ इट दिस वे, π/2 पे 0, नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट कौन सा पाई है, पाई पे अगेन 0, तो ये वाला π/2 ये वाला पाई है। अगर मैंने पूछा इसका पीरियड क्या है पाई, तो जब हमने x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका पीरियड, इसका मतलब इसका पीरियड क्या होना चाहिए t/c, बट मॉड c, क्योंकि c नेगेटिव होता लेकिन पीरियड तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो t/mod c। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपना है ना, ये है कॉम्पिटिटिव सिलेबस, ये है कॉम्पिटिटिव सिलेबस, ठीक है, सिंपल। चलो मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा, आपको फटाफट आंसर करना है, ठीक है। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, साथ साथ में हम नोट भी लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, cos स्क्वायर 3x का पीरियड, सेकेंड क्यूब x/4 का पीरियड,
वेरी इंटरेस्टिंग। तो हाउ डू वी अप्रोच सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना? लेट्स सी। अच्छा, ये देखो, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? तो आपको बेसिक फंक्शन पकड़ना होगा। यहाँ बेसिक फंक्शन कौन है? कॉस है। कॉस का पीरियड, कॉस का, कॉस एक्स का 2 पाई। अभी पहले हमने इसको क्या किया? अभी स्क्वायर किया, उससे उसका पीरियड क्या बनेगा? पाई बनेगा, है ना? तो देखो, इफ यू वांट यू कुड स्टार्ट दिस वे, cos x का 2 पाई, cos स्क्वायर x का पाई, लेकिन अभी ये cos स्क्वायर 3x है। तो इसका क्या रहेगा पीरियड? पक्का? तो वी सिंपली डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट, डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट। यहाँ बेसिक फंक्शन है सेकेंड क्यूब x, है ना? सेकेंड क्यूब x का पीरियड है 2 पाई, सही है? तो सेकेंड क्यूब x अपॉन 4 का पीरियड क्या होगा? रिमेंबर, we divide by x का कोएफिशिएंट। व्हाट इज x का कोएफिशिएंट हियर? 1/4। माने पीरियड एक्चुअली कितना होगा? 8 पाई। ठीक है गाइस? सो x के साथ कोई नंबर आ गया तो पीरियड बदलेगा, है ना? पीरियड बदलेगा। अच्छा, tan x का पीरियड क्या था? पाई। तो ये क्या है सर? tan x अपॉन n फैक्टोरियल। इट डजंट मैटर, कुछ भी हो जाए। तो पाई अपॉन 1/n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल इनटू पाई इज योर आंसर। सिंपल। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का 1, तो इसका, ठीक है? इसके लिए पक्का श्योर है? देखो गाइस, इसका 1/3 सब्ट्रैक्ट करने से, डिवाइड करने से फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब फाइनल आंसर इज अगेन 1/3। ये 1/3 क्यों? क्योंकि हाँ x के साथ भी, राइट? अच्छा, ये तो ये होल डिवाइडेड बाय 5 है ना, नॉट दिस डिवाइडेड बाय 5, होल डिवाइडेड बाय 5। पहली बात, cos x का 2 पाई, बेसिक फंक्शन 2 पाई है। डू वी हैव टू डिवाइड बाय समथिंग? 2 पाई पक्का? मेनी स्टूडेंट्स वुड हैव मिस्ड दिस टू। तो गाइस मेक श्योर कि यू हैव एक्सपेंडेड इट। तो cos 2 पाई x माइनस 6 है ये, है ना? इज एक्चुअली cos 2 पाई x माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय। देखो, ये 2 पाई x के कारण आपको 2 पाई से डिवाइड करना होगा, माने पीरियड इज एक्चुअली 1। तो ये -6 डिवाइडेड बाय 5, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? अच्छा, ये देखो, sin x का 2 पाई, अब x को 2 से डिवाइड किया गया है तो अपॉन, माने ये 4 पाई। क्या -1 से कुछ फर्क पड़ेगा? क्या रूट से फर्क पड़ेगा? नहीं। cos x/3 है, तो 2 पाई अपॉन 1/3 which is 6 पाई। हाँ, you directly say 6 पाई, बट हाँ इनिशियल स्टेजेस में ये वाला, इनिशियल स्टेजेस में ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। tan x का पाई, tan raised to 7x का mod tan raised to 7x का पाई, है ना? देखो याद है, mod tan raised to nx का पाई था, है ना? पाई। तो पाई, do we have to divide by something? x का कोएफिशिएंट which is 8। तो सिंपली आंसर इज पाई बाय 8, राइट? आगे समझो। अच्छा, फंक्शन डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में है, फर्क नहीं पड़ता। रूट के अंदर है, फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाइड बाय 7, नो डिफरेंस। cos x है, एक्चुअली ये cos 90 minus theta by you direct sin 3x etc. बट ये माइनस होता तो what changes do we have to do? Let's see. In general ये cos x है, जिसका पीरियड इज 2 पाई। डू वी हैव टू डिवाइड बाय समथिंग? -3 से डिवाइड करना है, लेकिन मॉड के साथ। तो आंसर इज 2 पाई बाय 3। What about this one? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या ये देखो, ये कौन है? सिंगम e raised to x,
ये एक्चुअली कोई फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली +1, ये क्वेश्चन है। तो इसका पीरियड फाइंड करना है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का, यहाँ फंक्शन इन्वॉल्व है फ्रैक्शनल पार्ट है ना अंदर, तो उसका 1 है, x के साथ 5 है तो 1/5। ये -1 ये +1 का e का कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल। sin 2x + 3, sin of 2x + 3 उसका पीरियड 5 है ना, 2π/2 जिस 5, cos x/2 4π, secant square 100x π/100 पक्का। फ्रैक्शनल पार्ट 100x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 100x 1/100 आ गया पक्का श्योर। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 12 राइट। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ये पहले कर चुके आई होप। f(x) इज, हाँ ये किया था हमने आई गेस, ट्रिग्नोमेट्री के वक्त किया था इजंट इट। ये हम नहीं करने वाले हैं, सॉल्व नहीं करेंगे, यू डू नो व्हाट टू डू। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, वेरी गुड है ना, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। तो पहले है किस दोनों को, 4 है, वेरी गुड, फर्स्ट और लास्ट और बीच का, फर्स्ट और लास्ट और बीच का, ठीक है। फिर कुछ कॉमन कुछ काटपीट, अल्टीमेटली आपका माने ये जो फंक्शन आएगा वो आएगा tan 3x अल्टीमेटली, ठीक है। वो फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला वगैरह रिवाइज कर लो, आप ही कुछ सॉल्व करो। अल्टीमेटली इसका पीरियड क्या होगा, tan का पाई बट डिवाइड बाय ये पीरियड। If period of e⁻³ of x minus step x, ये एडवांस स्टफ है, is t1 and period of e⁻³ minus step 3x का period is t2, then what is t1/t2? ये ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, चलो ट्राई करो। आंसर इज वेरी गुड, ओके। ये बेसिकली x माइनस स्टेप x का मतलब ये e का पावर 3 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, इसका पीरियड कितना रहेगा 1 सिंपली, क्योंकि गाइस ये 3 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x ये दोनों अलग अलग है। वो एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन में है इजंट इट, वो 3x माइनस स्टेप 3x का मतलब वो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x होता है, हाँ, या 3 कॉमन है निकलेगा है ना। इसका पीरियड क्या है, तो 1/1/3 इज वेरी गुड, आंसर इज। दो क्वेश्चंस विल बी डन विद टाइप, ये कौन सा टाइप था, टाइप 3 का, ओके। ये 14 अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहां से वी हैव एंटर्ड एडवांस स्टफ है ना, पीरियड ऑफ tan रूट स्टेप n इनटू x, ये देखो ये रूट x को नहीं है, ये ऐसा है, is π/3 then n belongs to period of
f of x which is step x plus step x plus 1 by 3 plus step x plus 2 by 3 माइनस का 3x प्लस सिंगम x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये तो ये चीज है क्योंकि आप जानते हो उसका कोई रोल नहीं है। आते क्वेश्चन नंबर 14 पे tan cx तो पीरियड इज अच्छा tan का पीरियड पाई अपॉन c अपॉन रूट ओवर स्टेप n। नाउ दिस इज इक्वल टू पाई बाय 3 तो पाई पाई कटेगा तो रूट स्टेप n इज 3 तो स्टेप n इज 9। अगर स्टेप n 9 होता तो n क्या होना चाहिए? n is real number है ना, n is not an equation। 9 to very good याद है। अगर स्टेप x की वैल्यू 9 होता, स्टेप x की वैल्यू 9 होता माने स्टेप x हमेशा पीछे जाएगा, पीछे भागेगा स्टेप x माने x कहाँ हुआ होगा 9 और 10 के बीच में। देखो x भागेगा सामने और स्टेप x भागेगा पीछे। वेरी गुड। तो आपने नोटिस किया यहाँ हम स्टेप फ्रैक्शनल पार्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। दैट इज व्हाई दीस आर ट्रिकी क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट। एक क्वेश्चन किया था, व्हाट वाज दैट? स्टेप x प्लस स्टेप x प्लस 1 by n प्लस स्टेप x प्लस 2 by n एंड सो ऑन। एक के पहले रुक जाता हूं, याद है एक के पहले n माइनस 1 by n। इसका क्या आंसर था? स्टेप nx था, याद है स्टेप nx था। तो क्या ये वो वाला फॉर्मेट में है? x 1 by 3 2 by 3। देखो एक पहले रुक गया मतलब वो जो है ये स्टेप nx होता है। यहाँ n इस नीचे वाला नंबर तो ये स्टेप 3x है माइनस 3x है। फिर इसका क्या कहानी है सिंगम का? अरे ये SGM है ना। सिंगम का क्या कहानी है? देखो सिंगम के अंदर क्वाड्रेटिक है तो 100% श्योर है वो कुछ ही है ना। तो उसका d निकालिए, नेगेटिव आएगा 100% श्योर है। इसका d नेगेटिव आया तो क्वाड्रेटिक पूरा ऊपर। इसका d निकालो, पक्का श्योर है d नेगेटिव और a पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक ऊपर माने ये हमेशा पॉजिटिव है। जब सिंगम को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा वो खुद कौन सा नंबर देगा वापस? 1, हमेशा 1। अच्छा ये देखो स्टेप x तो पीरियोडिक नहीं होता तो ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। इज दैट द आंसर? दिस लाइक आई सेड है ना, फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करना है। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट का फॉर्मूला क्या है? x माइनस स्टेप x है। यहाँ तो स्टेप x माइनस x है तो आपको क्या करना होगा? माइनस साइन कॉमन, तो 3x माइनस स्टेप 3x माने ये माइनस टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x प्लस। तो फ्रैक्शन पार्ट का 1 तो इसका क्या ये माइनस साइन से फर्क पड़ेगा? बाहर वाला माइनस साइन से, प्लस 1 से नहीं। ठीक है अब आ जाते हैं टाइप, कौन सा टाइप? टाइप 4 है ना। टाइप टाइप 4 ही है ये। हाँ, when there are 2 or more functions, when there are 2 or more माने f of x प्लस माइनस g of x प्लस माइनस h of x। यूजुअली फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में नहीं होते
मल्टीप्लिकेशन में होता तो भी ये फंडा एप्लीकेबल है, और मे बी नॉट। वो देखो वो एक 99% होता है, लेकिन वो 1% है एक्सेप्शन केसेस, ठीक है। एनीवे, जब वो ऐसा होता एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में होता, तो वुड यू लाइक टू टेक अ गेस क्या पीरियड होगा इसका? मान लो इसका पीरियड है t1, इसका पीरियड है t2, इसका पीरियड है t3। तो सिंपली अगर मान लो दिस इज लाइक, ये होता सबको याद हमने यूज कर लिया FGH, चलो V of x, राइट। चलो लेट दिस बी V of x, राइट, ओके। व्हाट इज पीरियड ऑफ V of x हियर? Therefore period of V of x would be, would you like to take a guess? Yes, LCM of T1, T2, T3, इन तीनों का LCM होता है, क्या तीनों का LCM होता है। और हम एक कॉन्सेप्ट कर चुके, इफ मान लो if there are only two functions f of x, g of x are even complementary, then period is half of their LCM, उनका LCM का आधा, उनका LCM का आधा। क्या ये ऑलरेडी कर चुके? कौन सा क्वेश्चन? sin raised to 4 plus cos raised to 4। इसका पीरियड पाई, तो पाई और पाई का एलसीएम पाई, लेकिन ये इवन कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपको क्या करना होगा? हाफ ऑफ दिस माने पाई बाय 2, ठीक है। एनीवे, ये इवन कॉम्प्लीमेंट्री वाला ना, इसको भूल जाओ, अपने पास जबरदस्त मेथड है, वो टाइप 5। आगे ये सी वो मेरा इन्वेंशन है ना। तो बेसिकली जो बुक में जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग है। हाउ डू यू फिगर इट आउट, हाउ डू यू मेक श्योर यू गेट करेक्ट आंसर? by using your brain, है ना। you just have to be smart, सारे ऑप्शंस चेक करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली गाइस जितने भी मेथड्स हमने लर्न किया है, अल्टीमेटली बेसिक डेफिनेशन तो क्या होता है? अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक होता विद पीरियड t, देन ऑलवेज f of x plus t has to be f of x। इससे हम पक्का कर सकते हैं ना, ये स्मार्टनेस, ठीक है। एनीवे, थर्ड वाला देखो, थर्ड पॉइंट है इसी में, ये देखो पीरियड मे और मे नॉट एग्जिस्ट। मोस्ट लाइक आई सेड 90% ऑफ द केसेस में वो ओवरऑल फंक्शन पीरियोडिक होता है, लेकिन अच्छा सॉरी, मे और मे नॉट बी पीरियोडिक, ये भी एक आपको लिखना है। समटाइम्स मे नॉट बी पीरियोडिक, ये कब होता है देखते हैं। और इसी में ना फोर्थ पॉइंट, फ्रैक्शन होता तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, ये हम बहुत पहले डेमो क्लासेस के वक्त किया था, आई होप यू रिमेंबर। हाउ डू यू फाइंड एलसीएम ऑफ a by b, c by d, e by f? वेरी सिंपल, याद है फॉर्मूला? व्हेन वी फाइंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, वी ऑलवेज फाइंड एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाय HCF of denominators। न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकालो, डिनोमिनेटर्स का HCF निकालो, दोनों को डिवाइड करो, सिंपल। अच्छा, एक सिंपल सा एग्जांपल, 2 पाई बाय 3 पाई और पाई बाय 6, इसका ना अपने को एलसीएम निकालना, तो व्हाट डू वी डू, है ना, इसका एलसीएम निकालना। तो रिमेंबर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स 2 पाई 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 और HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स सिंपली 3 1 6। अच्छा, अब देखो ये मत पूछिए कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का मतलब एलसीएम ऑफ पाई पाई इज पाई, 1 1 2 का एलसीएम 2। अब जानते हैं ना कैसे कैलकुलेट करें, बट यहाँ करने की जरूरत नहीं है। 3 1 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, इसका आंसर इज 2। ठीक है,
चलो आते क्वेश्चन पे फटाफट। ठीक है, क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, f of x is sin 2x plus cos 3x plus tan 4x. Question number 2, f of x is sin pi x plus fraction part of 2x. f of x is tan 3x plus fraction part of x by 2. f of x is sin square x by 4 plus cos square x by 3. f of x is 2 raised to 5 pi fraction part of x plus tan pi into sec x. Question number 6, f of x is sin pi sec x upon fraction part of x. क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, टाइप 5 का ना। f of x is step x plus 1 by 2 plus step x minus 1 by 2 plus 2 times step of minus 6. ये एडवांस में आ चुका है, नो डाउट है ना, ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आते हैं। राइट, चलो आते हैं फर्स्ट पे, sin 2x plus cos 3x plus tan 4x. इजी, साइन का 2 पाई, लेकिन वी नीड टू डिवाइड बाय 2. अब देखो सारे मिक्स, अभी सारे मिक्स, एलसीएम ली, फिर 2 पाई अपॉन एन बी, तो सॉरी टी अपॉन एन, cos का 2 पाई डिवाइड बाय 3, tan का पाई डिवाइड बाय 4. ठीक है, माने ये पाई 2 पाई बाय 3 और पाई बाय 4. अभी इसका एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम. ठीक है, अच्छा, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स पाई 2 पाई पाई 2 पाई, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स 1. सही है क्या? 1 3 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1. प्लीज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम ना नेट पे सर्च कर लो, अगर किसी को नहीं आता है प्लीज डोंट आस्क मी दिस. तो आंसर इज 2 पाई. ठीक है, आगे अब आगे सेकंड पे, चलो फटाफट करना है अपने को. sin पाई x का 2 पाई अपॉन पाई, फ्रैक्शन पार्ट 2x का 1/2, तो 2, 1/2 का एलसीएम. हाउ डू यू फाइंड एलसीएम ऑफ 2, 1/2? अगेन लाइक आई सेड, न्यूमरेटर्स का एलसीएम और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ. आंसर इज सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड. आते हैं थर्ड में, tan समथिंग का, tan का पाई बाय 3 और फ्रैक्शनल पार्ट का, अच्छा 1/1/2. and we need to find LCM of pi by 3 and 2. ये देखो LCM of pi and 2,
एक इरेशनल है, दूसरा रैशनल है, तो एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, दिस इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। अब आया समझ में कि हमने एक पॉइंट लिखे कि मे नॉट बी पीरियोडिक समटाइम्स, वो ये वाला केस है, यानी यू आर नॉट एबल टू फाइंड एलसीएम ऑफ, अच्छा यू वोंट बी एबल टू फाइंड एलसीएम ऑफ एन इरेशनल एंड रैशनल नंबर, है ना, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। फोर्थ, साइन स्क्वायर का पाई बाई 1/4, सही है, कॉस स्क्वायर का पाई बाई 1/3, तो 4 पाई 3 पाई, इसका एलसीएम क्या होगा? 12 पाई, इज इट? दैट्स इजी। आते क्वेश्चन नंबर 5, 2⁵ पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का 1, ये क्या है? क्या ये हम जानते हैं? क्या रेंज कवर किया हमने ये क्वेश्चन? tan पाई इनटू स्टेप x, स्टेप x हमेशा कैसा नंबर होता है? इंटीजर होता है, माने वो कौन सा फॉर्मेट में है? tan n पाई के फॉर्मेट में है, tan n पाई हमेशा क्या होता है? 0। अच्छा, तो डायरेक्ट इसका जो पीरियड है वही फंक्शन का पीरियड है, तो फाइनल आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, क्या वो वही फॉर्मेट है? क्या इज इट द सेम फॉर्मेट अगेन? इसका पीरियड, सॉरी, ये हमेशा कितना होता है? 0। इसका मतलब इसका पीरियड एग्जिस्ट, सॉरी पीरियोडिक है लेकिन फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फाइनली ये वाला क्वेश्चन, क्या ये स्टेप में है? क्या हम स्टेप में डील करते हैं पीरियड के वक्त? नहीं, तो क्या करें, स्टेप को लिखेंगे फ्रैक्शन पार्ट में। स्टेप x का मतलब क्या होता है? x माइनस, सही है, ये देखो गॉट टू बी केयरफुल हियर, x का मतलब x प्लस हाफ, x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस अगेन x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अगेन प्लस का 2 टाइम्स x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। आया समझ में? देखो ये आपका x होगा, ये x होगा, ये x होगा, ये टफ क्वेश्चन है, नो डाउट। क्या आपने नोटिस किया? प्लस का x प्लस x प्लस x और इधर का -2x इंप्लीकेट्स कैंसिल। अच्छा, ये प्लस का हाफ माइनस का हाफ आल्सो गेट्स कैंसिल। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद अल्टीमेटली? अपना f ऑफ x एक्चुअली है दिस, अगर मैंने पूछा इसका पीरियड क्या है? 1। इसका पीरियड 1/mod-1, बट अगेन सभी का पीरियड 1 है, तो फंक्शन इज आल्सो पीरियोडिक विद पीरियड 1, राइट। अब आते हैं जल्दी टाइप 5 ना, तो ये खिचड़ी है, राइट ना, टाइप 5 चेकिंग मेथड। चेकिंग मेथड, चेकिंग मेथड में क्या है? हम चेक करते हैं, फाइंड नहीं करते, चेक करते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस मेथड इज चेकिंग मेथड। सो ये सिर्फ ट्रिग्नो फंक्शंस के लिए, ये सिर्फ ट्रिग्नो फंक्शंस के लिए, ठीक है। ये देखो, वी विल स्टार्ट विथ, है ना, हम अज्यूम करते हैं कि फंक्शन का पीरियड है π/2 करके, वी अज्यूम, है ना, वी विल जस्ट अज्यूम कि पीरियड इज π/2। अगर ये पीरियड π/2 होता तो क्या होना चाहिए? f ऑफ π/2 प्लस x शुड बी वापस f ऑफ x। माने अगर ये सही है, इफ दिस इज करेक्ट, तो पीरियड
कैन बी पाई बाय 2, कैन बी पाई बाय 2। तो आपको क्या करना है, आपको पीछे जाना है, इसको आधा करना है, इसको आधा का मतलब पाई बाय 4 के लिए चेक करना है आपको। वी चेक फॉर पाई बाय 4, देन विल सी इफ f of पाई बाय 4 प्लस x इज f of x और नॉट। अगर ये सही है और पीछे जाना है, अगर ये गलत होता, अगर ये नहीं आया, ये नहीं आया, तो पीरियड इज आ रहा समझ में? अच्छा, ये सही नहीं है, मान लो दिस इज नॉट करेक्ट। अगर सही नहीं होता तो आपके आगे बढ़ना है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, पाई के लिए चेक करेंगे, f of पाई प्लस x, अगर f of x आया, लेकिन गाइस ये देखो आपने पाई बाय 2 के लिए चेक किया, ये आ गया, तो हम पीछे जाएंगे, इसलिए चेक करेंगे। अगर ये सही नहीं होता तो यही आंसर है आपका। पाई बाय 2 पे नहीं हो रहा, तो आप कौन सा इसलिए चेक करोगे, पाई के लिए। अगर ये आया, इसका मतलब आंसर पाई है। अगर ये नहीं आया तो अब हम चेक करेंगे 2 पाई के लिए। यहां चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर इज डायरेक्टली 2 पाई, डायरेक्ट 2 पाई। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट श्योर शॉर्ट आंसर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे इस पे क्वेश्चन आने को। अच्छा, तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे विद पाई बाय 2। पाई बाय 2 से स्टार्ट करते हैं। x को पाई बाय 2 प्लस x से रिप्लेस करो, सही है तो देयर आर चांसेस, मोस्टली यही होगा आंसर, लेकिन एक आध आपको ना चेक करना है पाई बाय 4 का। अगर वो भी सही आया तो वही आंसर है मोस्टली, उससे नीचे तो नहीं जाता जनरली। ठीक है, तो सही हुआ तो पीछे, गलत हुआ तो आगे सामने, है ना? तो पाई बाय 2 का गलत हुआ तो पाई के लिए चेक करो, पाई के लिए गलत हुआ तो 2 पाई इज योर आंसर। पाई बाय 2 सही है तो पीछे। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इसका फटाफट। अरे एक क्वेश्चन, f of x is equal to mod sin x minus cos x upon mod sin x plus mod cos x। कौन सा मेथड से करेंगे? या तो फंक्शन डिवीजन में है, ये तो फंक्शन डिवीजन में है। ऐसे क्वेश्चंस में ना बाउंसर है, विदाउट चेकिंग मेथड दिस इज अ बाउंसर क्वेश्चन। तो वी स्टार्ट विद आवर एल्गोरिथम। स्टेप नंबर 1 हम किससे चेक करेंगे? पाई बाय 2 से। वी स्टार्ट विद f of x को पाई बाय 2 प्लस x से रिप्लेस करें, देखते हैं वापस f of x आएगा कि नहीं। अच्छा, नीचे में देखो, चलो ऊपर में देखते हैं। sin 90 माइनस x, 90 का मतलब रेशियो चेंज होगा, 90 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो डायरेक्टली cos x माइनस cos 90 प्लस x, 90 प्लस सेकंड में cos नेगेटिव, रेशियो चेंज होगा, ये आएगा sin x। क्या ये और वो सेम है? वो वहां नीचे माइनस है, देखो बीच में, या बीच में प्लस आएगा sin x प्लस cos x। इसका मतलब ये फेल होगा, पाई बाय 2 फेल होगा। अब हम किसके लिए चेक करेंगे? पाई के लिए चेक करेंगे। अच्छा, sin पाई प्लस x 180 प्लस माइनस sin x, cos पाई प्लस x थर्ड माइनस cos x। अच्छा, ये हो सकता है, ऑल नीड टू डू इसकी मॉड के अंदर नेगेटिव साइन कॉमन लेना है। अच्छा, फिर यहां भी ले सकते हैं ना? नहीं, यहां लेने से ना ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, है ना? डोंट बी क्यूट। sin पाई प्लस x माइनस sin x, cos पाई प्लस x माइनस cos x। अच्छा, क्या फंक्शन आ गया वापस? इसका मतलब क्या होता है? 4 मान मिल गया, आंसर है पाई। ठीक है, देखो चेकिंग मेथड बेस्ट मेथड है क्लास में, बस चेक करो, हो गया खत्म। दो तीन क्वेश्चन फटाफट। f of x is equal to cos of sin x। पहले किससे स्टार्ट करेंगे? पाई बाय 2 से। पाई बाय 2 प्लस x, cos sin पाई बाय 2 प्लस x, cos sin 90 प्लस थीटा cos थीटा। क्या वापस वही फंक्शन आया? नहीं, पाई बाय 2 तो नहीं। अब आते हैं पाई पे।
साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। और कॉस ने इसको बचाया था, अभी पहले मॉड बचाया था, यहाँ कॉस बचा था। कॉस नेगेटिव साइन को ऑब्जॉर्ब करता है। इंटरेस्टिंग। आगे वापस फंक्शन, तो अगेन पीरियड इज पाई। ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोग कर सकते हो, f ऑफ cos x, ये करो। हम करेंगे 4 वाला, f ऑफ x इज sin ऑफ cos x, और 5th वाला मूवर करो। ये मूवर, ये दोनों मूवर किया करो। ये अभी हम कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हो गया अपना। अच्छा देखो π/2 प्लस, वो तो नहीं है ऑब्वियसली, हम जानते हैं, इतना तो है यार, ट्रिग्नोमेट्री इतना तो आता है। cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन ब्ला ब्ला ब्ला, वापस फंक्शन नहीं आ रहा। पाई वाला चेक करो, cos पाई प्लस एक्स माइनस cos x है, और साइन का ये पावर नहीं है नेगेटिव साइन ऑब्जॉर्व करने का, तो ये भी फेल हो रहा है। तो डायरेक्टली आंसर इज 2 पाई, सीधा 2 पाई आंसर। चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि cos 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है, व्हाट इज cos 2 पाई प्लस एक्स, cos x, तो 2 पाई आंसर है इसका। अच्छा मॉड sin 2x का, मॉड sin x का पाई, तो इसका आंसर π/2 प्लस मॉड cos x, मॉड cos 3x मान लो, इसका π/2 और इसका π/3, तो इन दोनों का एलसीएम लेना है आपको। तो ऊपर में पाई और नीचे में 1, आंसर इज पाई। ये शायद से अपना वर्कशीट में है क्वेश्चन, ये मेंस क्वेश्चन है, दिस इज योर मेंस क्वेश्चन, ठीक है, इजी सिंपल, कुछ नहीं है। अच्छा ये इवन कॉम्प्लीमेंट्री है क्या, इवन फंक्शन है मॉड के वजह से, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है क्या? देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब x की जगह π/2 माइनस एक्स डालने से अगर आएगा दूसरा फंक्शन, लेकिन ये देखो यहाँ एक का 2x है, एक का 3x है, हाँ नहीं होगा, माने हाफ नहीं होगा। तो ऑप्शंस में ना जरूर π/2 रहेगा, 100% श्योर π/2 रहेगा। अगर आपको ना थोड़ा भी कंफ्यूजन होता तो क्या करना है आपको, क्या करना है, चेकिंग मेथड। हाँ इतना भी कंफ्यूजन होता कि ये कि वो, चेक करो, और अगर दोनों के लिए सही है तो छोटा वाला आंसर, छोटा वाला। अच्छा अब फाइनल क्वेश्चन इसका 6th वन, राइट ऑन, f ऑफ x इज cos ऑफ sin x प्लस cos ऑफ cos x। ये 6th है ना। चेकिंग मेथड से करो, we always start with π/2। देखो sin 90 प्लस x cos x, cos ऑफ cos x, फंक्शन चेंज हुआ है क्या, आगे बढ़े should we go for पाई, नहीं, ये देखो यहाँ cos ऑफ cos x है, हाँ अगर ये इसमें कन्वर्ट होता हो सकता है, देखते हैं cos π/2 प्लस x माइनस का sin x, और ये cos नेगेटिव साइन को ऑब्जॉर्व करता है, माने ये cos sin x आएगा। अच्छा cos sin x बन गया cos x, cos x बन गया cos sin x। ओके व्हाट डज इट मीन कि इसका आंसर π/2 है 90%। आपको क्या करना है, π/2 हो रहा है तो पीछे जाना पड़ेगा π/4, लेकिन π/4 में ना कुछ यूनिक नहीं है, तो π/2 इसका आंसर है। क्या कोई दूसरा मेथड है ये करने का? हाँ इसके लिए आंसर कितना आया था अपना, पाई आया था, इसके लिए भी आंसर आएगा पाई। तो पाई और पाई का एलसीएम पाई है, लेकिन ये इवन फंक्शन है और कॉम्प्लीमेंट्री है क्या, चेक करो 90 प्लस डालने से हाँ फंक्शन वापस आएगा। हाँ इसमें 90 प्लस डालने से ये आएगा, इसमें 90 प्लस डालने से ये आएगा, माने ये इवन कॉम्प्लीमेंट्री है तो आधा,
आप बताओ विच इज बेस्ट मेथड, वो टेक्निकल वाला कि चेकिंग मेथड? चेकिंग बेस्ट है ना, डायरेक्ट पाइवेट चेक करो, आ गया आंसर, खत्म। उस मेथड में प्रॉब्लमेटिक ये है, वो इवन कॉम्प्लीमेंट्री वाला, मेनी स्टूडेंट्स प्रॉब्ली फॉरगेट दिस, इवन फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री भी है तो हाफ करना होगा, है ना, मेथडोलॉजी के हिसाब से हाफ करना है। चलो लास्ट टाइप 6, इजी है, 1 मिनट लगेगा, राइट डाउन टाइप 6, कंपोजिट फंक्शन, राइट डाउन कंपोजिट, ये एडवांस में आ चुका है। रिमेंबर कंपोजिट का मतलब f के अंदर g, याद है? इसमें 4 केसेस पॉसिबल है, बाहर, अंदर और बाहर दोनों भी पीरियोडिक, बाहर पीरियोडिक है लेकिन अंदर नहीं है, बाहर का नहीं है कि अंदर का है, और दोनों भी नहीं है। P स्टैंड्स फॉर पीरियोडिक, N स्टैंड्स फॉर नॉन पीरियोडिक। अब ये देखो सिंपल है, फंडा सिंपल है, जब अंदर वाला पीरियोडिक होता है, जब अंदर वाला पीरियोडिक होता है वो पीरियोडिक फंक्शन, ये पीरियोडिक है और ये भी पीरियोडिक है, ये दोनों नहीं है। अंदर वाला नॉन पीरियोडिक है, खत्म, खेल खत्म, कोई बिल्कुल पीरियोडिक नहीं है ना, अंदर वाला पीरियोडिक होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। अच्छा, तो फिर पीरियड क्या है उसका क्या पीरियड? सिंपल, जब अंदर वाला पीरियोडिक है और बाहर वाला पीरियोडिक नहीं है, तो इस केस में जो अंदर का पीरियोडिक है, ये अंदर का पीरियड इस फंक्शन का पीरियड, ठीक है? तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताना मुश्किल है, तो हिंदी में लिख लो, है ना, जो भी अंदर का पीरियड है वही पूरा ओवरऑल फंक्शन का पीरियड है। अगर बाहर का भी पीरियोडिक होता, बाहर भी पीरियोडिक होता तो चेकिंग मेथड, है ना। चलिए फटाफट 1-2 क्वेश्चन। सो मेरे पास लगभग 10-15 क्वेश्चंस हैं। जैसा हम डोमेन और रेंज के लिए डिस्कशन रखेंगे वैसे ही हम इवन ऑड और पीरियोडिक के लिए भी डिस्कशन रखेंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विद 6। 2 फंक्शन है, बाहर वाला नॉन पीरियोडिक, अंदर वाला पीरियोडिक, तो ओवरऑल पीरियोडिक होगा, क्योंकि अंदर वाला पीरियोडिक होता तो पीरियोडिक, तो ये पीरियोडिक है। एंड व्हाट इज पीरियड? 2π। सिंपल है, जो अंदर का पीरियड है वही फंक्शन का पीरियड। अच्छा क्वेश्चन, बाहर वाला पीरियोडिक, अंदर वाला नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक पीरियड नहीं है। 4th में अंदर वाला, सॉरी बाहर वाला, अरे विल जस्ट गो फॉर अंदर वाला, वो बेस्ट है। अंदर वाला पीरियोडिक नहीं है तो ओवरऑल फंक्शन भी पीरियोडिक नहीं होगा। अच्छा, इनमें से कोई एक क्वेश्चन एडवांस में आया था, शायद से आई गेस इट वाज cos x², ये एडवांस अपना वर्कशीट में है शायद से। व्हाट इज पीरियड ऑफ दिस फंक्शन? मेनी स्टूडेंट विल प्रोबब्ली सी दिस इज cos, और देखो ऊपर से स्क्वायर भी है, तो दे फील कि द आंसर इज पाई, पर लेकिन है क्या? नहीं, ये स्क्वायर cos को नहीं है, x को है, अंदर में x² है, तो अंदर वाला पीरियोडिक नहीं है, पॉलिनोमियल, नॉट पीरियोडिक, तो ओवरऑल फंक्शन इज आल्सो नॉट पीरियोडिक। अच्छा, अब आते हैं सेकंड, क्या बाहर वाला पीरियोडिक है? अंदर वाला पीरियोडिक है? हाँ। अब यहाँ पीरियड क्या हो सकता है? सिंपल, यहाँ पीरियड ना, ये अनलाइक पीरियोडिक फंक्शन से ये 1 है, ये इरेशनल वाला, इन सच केसेस अंदर का जो पीरियड है वही पीरियड होता है ना, अनलाइक, आई लाइक इट राइट, अनलाइक पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है, इरेशनल वाला एक रैशनल वाला। अगर वही रिमेंबर cos ऑफ sin x, ये हम किया था अभी, यहाँ गो फॉर चेकिंग मेथड,
त्रिग्नोरामानम गो फॉर सेकंड मेथड, ठीक है। ये अब यहाँ आ गया पायरेक्स है, अंदर वाला पीरियोडिक है तो सिंपली आंसर इज पाई। स्टेप बाहर वाला नहीं है, अंदर वाला है, तो 2 पाई अपॉन 2 पाई, तो पाई और पाई का एलसीएम पाई, पाई इज द आंसर। फाइनली पीरियोडिक वाला कहानी खत्म हुआ है। सो एक्चुअली दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, यूजुअली स्टूडेंट्स ऑलवेज फाइंड इट डिफिकल्ट, लेकिन स्कोरिंग है, आ गया क्वेश्चन तो वी शुड बी एबल टू सॉल्व, ठीक है। सो एनीवे लेट्स स्टॉप हियर।